पूछताछ की जाती है, खोजबीन की जाती है, तो पुलिस का पहला संदेह, पहला शक जो है वो उसके भाई पर जाता है कि भाई आखिर क्यों ऐसा किया और किस लिए किया, और आरोपी कहीं भाई ही तो नहीं। जानकारी मिली कि जो बच्चा है उसका जो बॉडी है, शव है, और मृत हालत में पाया गया है झाड़ियों के बीच में, और उसके संबंध में पूछताछ करने पर मामला बताया है गला दबा करके। वो लड़का खुद बताए कि तो लड़का नहीं है, पूरा खोजा थे, ऊपर माँ भी खोजा थी, मैं भी खोजा था, फिर मैं भी काम छोड़ दिया, खोजने लग गए। उसके बाद ना तो उसका चाचा उसे चोर चोर कहकर चिढ़ाता था, चोर चोर कहकर बार बार उसे परेशान करता था, जिससे परेशान होकर वो त्रस्त हो चुका था और अपने चाचा से बदला लेने का सीधा सीधा तरीका सोचा। एक भाई ने दूसरे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। दरअसल रायपुर विधानसभा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां वीआईपी कॉलोनी में एक भाई ने दूसरे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी थी। एक भाई जो था उसने 3 साल के अपने भाई के मतलब चाचा के बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। दरअसल आपको बता दूं, जिसने हत्या की है वो चीज़ें बता रहा है कि उसके चाचा जो है उसे चोर चोर कहकर चिढ़ाते थे, जिस चीज़ से वो परेशान हो चुका था और उसको अपने चाचा से बदला लेना था, जिसको लेकर वो उनके 3 साल के बेटे को खिलाने के नाम से लेकर जाता है और गला दबाकर उसकी हत्या करके जंगल झाड़ियों में उसके लाश को फेंक देता है। अब ये सब चीज़ें कैसे हुई, कहाँ से हुई और किस वजह से हुई, तफ्तीश से आपको बताते हैं। दरअसल रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र अंतर्गत वीआईपी कॉलोनी का पूरा मामला है, जहाँ बालोदा बाज़ार के रहने वाला ये परिवार जो है किराए पर रहता था। किराए पर रहकर वहीं से काम धाम किया करता था। सुबह 10 बजे के आसपास, कल शुक्रवार सुबह 10 बजे के आसपास दोनों भाई निकलते हैं खेलने के नाम से। बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई को मतलब अपने चाचे के बेटे को घुमाने ले जाता है और उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं चलता। घर वाले ढूंढ ढूंढ कर परेशान होते हैं कि आखिर बच्चा गया तो गया कहाँ। जो मृतक है 3 वर्षीय मृतक पुणेश मारखंडे, ढूंढने के बाद जब कहीं नहीं मिलता है, दोपहर 3 बजे तक पूरा परिवार उसे खोजता है। तो 3 बजे के बाद पिता जो है वो थाने जाते हैं, थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसके बाद विधानसभा थाने की पुलिस तुरंत एक्टिव होती है और बच्चे को ढूंढने में लग जाती है। और जब पूछताछ की जाती है, खोजबीन की जाती है, तो पुलिस का पहला संदेह, पहला शक जो है वो उसके भाई पर जाता है कि भाई आखिर क्यों ऐसा किया और किस लिए किया, और आरोपी कहीं भाई ही तो नहीं। तो पता चलता है कि पुणेश मारखंडे का जो बड़ा भाई है, मतलब चाचा का लड़का, उस पर चोरी का आरोप था। आज से 2 साल पहले जब जहां बालोदा बाज़ार में वो रहते थे वहां चोरी किया था। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद वो पकड़ा गया था, जिसको पुलिस ने समझाइश देकर छोड़ दिया था। उसके बाद से उसका चाचा उसे चोर चोर कहकर चिढ़ाता था, चोर चोर कहकर बार बार उसे परेशान करता था, जिससे परेशान होकर वो त्रस्त हो चुका था और अपने चाचा से बदला लेने का सीधा सीधा तरीका सोचा कि उसके बेटे को ख़त्म कर दिया जाए। 3 वर्षीय छोटे से बालक की गला दबाकर हत्या कर दी और इतनी चालाकी से उसे जंगल झाड़ियों में फेंक दिया गया। अब इस पूरे मामले पर एएसपी राठौर क्या कह रहे हैं आप सुनिएगा, और जो लड़का है, जो मृतक है, उसके पिता क्या कह रहे हैं आप आगे वीडियो में सुनिए। धन्यवाद। लाश मिली है झाड़ियों में, क्या मामला है, कौन हत्या किया? कल लगभग शाम को 4 बजे थाना विधानसभा में एक सूचना आया था कि जो सड्डू थाना क्षेत्र है, विधानसभा का जो सड्डू एरिया है, वहाँ वीआईपी कॉलोनी का एक बच्चा है जो कि परमानेंट बलौदा बाजार पराली क्षेत्र के रहने वाले हैं। वो लोग आकर के यहाँ कॉलोनी में रहते थे और वहाँ पे किराए में रह करके काम करते थे। जो उसके जो लगभग 3 साल का जो बच्चा, जो नाबालिग पुणे मारखंडे करके बच्चा था, वो घर से सुबह 10 बजे से गायब हो गया है और किसी प्रकार का पता नहीं चल रहा है। इसके संबंध में थाना प्रभारी द्वारा तत्काल धारा 363 पुराने आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके बीएनएस में अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसके बाद फिर घटनास्थल का जाकर के निरीक्षण किया गया, जिस पर पूछताछ पर पता चला कि उसका जो कज़न है, चाचा का एक बेटा है, वो भी जो नाबालिग है, उसके साथ घर से बाहर गया था और जिसके बाद घर नहीं आया। इस प्रकार से आसपास के एरिया में और जहाँ गए थे जितने भी लगे हुए कॉलोनी एरिया है, नदी है, नाला जो है और तालाब है, उसमें अलग अलग व्यू से सभी पतासाजी किया गया, जिस पर रात होने के बाद में पता नहीं चला था। रात को लगभग 12 बजे के आसपास जानकारी मिली कि जो बच्चा है उसका जो बॉडी है, शव है, और मृत हालत में पाया गया है झाड़ियों के बीच में। और उसके संबंध में पूछताछ करने पर प्रथम दृष्टया जो नाबालिग बच्चा बालक है, अपचारी बालक है, और उसके द्वारा ले जा करके उसको मारना बताया है, गला दबा करके,
प्रथम दृष्टया भी इतना ही प्रकरण में सामने बात आया है। रात्रि होने के कारण शव को सुरक्षार्थ रखा गया था। अभी पंचनामा करने के बाद और पीएम के बाद प्रकरण में जो स्थिति है ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगी, फिर आगे उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अब खुद मूल पता नहीं रही से खुद मैं ड्यूटी में दे रहे हैं। तो कौन डिसीजन मारे थे? वो लड़के जगह वो खिलात रही से अपन साथ में रखे रही से और ना 10 बजे को गया पे रही से बच्चा घर से लाइरी तो खिलाए वहाँ 11 बजे मेरे पास पहुँची मैं काम कर रहे थे में तब जाकर वो लड़का खुद बताए कि तो लड़का नहीं है, पूरा खोजा थे और माँ भी खोजा थी मैं भी खोजा था। फिर मैं भी काम छोड़ दिया, खोजने लग गए। उसके बाद ना पूरे कॉलोनी खोज लिया, वो भी मेरे साथ भी खोज रहे थे। हाँ, उसके बाद वहाँ का सीसीटीवी कैमरा भी खुलवाया था मैं, वहाँ भी नहीं मिला कुछ। उसके बाद ना ये पूरे कॉलोनी इधर गए थे, इधर ही भी गए थे, सभी तरफ गए थे। 3 बजे गए थे मैं थाना, नहीं मिला था। हाँ, रिपोर्ट लिखाए थे, वो भी गए थे, लड़का भी गए थे मेरे साथ। हाँ।